आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है भिंड जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल शर्मा, वाचन स्वर नवनीत चौबे। भिंड जिला भी भारत में अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें कमजोर करने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के स्वर्णिम इतिहास का गवाह रहा है। अंग्रेजों की ताकत के बोलबाले के बावजूद जिले के लोगों ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का खुलकर साथ दिया था। भिंड के लोगों की मदद मिलने से ही लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर विजय हासिल की थी। इतिहासकार देवेंद्र सिंह चौहान कहते हैं कि कालपी में अंग्रेजों से संघर्ष के बाद महारानी लक्ष्मीबाई 26 मई 1858 को भिंड के पास गोपालपुरा पहुंची। यहीं पर उन्होंने देश की आज़ादी के लिए ग्वालियर को क्रांति का केंद्र बनाने का निर्णय लिया था। भिंड जिले से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में दबोह के दौलत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ 7,000 लड़ाकों की फौज तैयार कर ली थी। दबोह, सेवड़ा और इटावा क्षेत्र में दौलत सिंह और उनके सहयोगियों के भय से अंग्रेज किसानों से कर नहीं वसूल पाते थे। बुहारा रियासत में दौलत सिंह का नाम उन स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वोच्च क्रांतिकारी के रूप में आता है जिन्होंने अपने पिता चिमनाजी की सीख पर अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। 13 साल तक अंग्रेजों से लोहा लेकर कई इलाकों को स्वतंत्र कराकर फिर कभी ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन नहीं होने दिया। पिता के साथ तैयार की विशाल सेना के साथ 1857 का यह युद्ध 1859 तक चलता रहा। उस युद्ध में कछवाहा घार और इटावा के चौहान घार की संग्रामी जनता और उनके नायकों यथा निरंजन सिंह चौहान, चिमनाजी, अमायन के राजा भगवंत सिंह आदि ने भाग लिया था। दौलत सिंह ने अपने साथी बरजोड़ सिंह के साथ दबोह, इटावा सहित कई रियासतों को अंग्रेजों के कब्जे से आज़ाद कराया। दौलत सिंह को पकड़ने के लिए कैप्टन अरसवन ने सिंध नदी के बीहड़ में जाल बिछाया। चारों ओर से अंग्रेजी फौज ने उनकी घेराबंदी कर ली, लेकिन युद्ध कौशल में पारंगत दौलत जी अंग्रेजों को चकमा देकर निकल गए। 26 मई 1858 की क्रांति की नायिका महारानी लक्ष्मीबाई और उनकी सेना गोपालपुरा पहुंची तो पचनत क्षेत्र के समस्त क्रांतिकारी संगठित हो गए। बताया जाता है कि दौलत सिंह ने ही रानी लक्ष्मीबाई की सेना को खुफिया रास्ते से ग्वालियर पहुंचाया था। दौलत सिंह ने जीवन भर आज़ादी की लड़ाई लड़ी और वर्ष 1870 में क्रांति का अलख जगाकर जीवन को अलविदा कह दिया। भिंड जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने पूरे देश की जनता के साथ आंदोलन में भाग लिया। क्रांतिकारी चिमनाजी ने भी उनमें से एक थे। यहाँ के कई लोगों को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण ब्रिटिश हुकूमत ने कड़ी यातनाएं दी थी। अमर सिंह कुशवाहा, रघुवीर सिंह कुशवाहा, संपत राम खलीफा ने भिंड में छोटी लाइन की रेल पटरी उखाड़ी, जिसका उल्लेख काशीनाथ चतुर्वेदी पत्रकार द्वारा संपादित रघुवर सिंह कुशवाहा स्मारिका में भी आया है। भिंड जिले में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की व गिरफ्तार हुए। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भिंड के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों बटेश्वरी दयाल शर्मा दादा, श्रीनाथ शर्मा गुरु, दीपचंद्र पालीवाल, रघुवीर सिंह कुशवाहा, यशवंत सिंह कुशवाहा, संपत राम लोहिया, फूलचंद्र लोहिया, श्रीलाल श्रीवास्तव, गंगाधर मुनीम, हरकिशन दास भूता, सुबालाल शर्मा, नाथुराम शर्मा, बदन सिंह कुशवाहा, जुगल किशोर सक्सेना को 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर गिरफ्तार कर लिया गया तथा भिंड जेल, ग्वालियर सेंट्रल जेल, मुंगावली जेल में रखा गया व जून 1943 में सभी को जेल से रिहा किया गया। चंबल घाटी में आज़ादी की जंग का बिगुल एक गुजराती उद्योगपति हरकिशन दास जाधव ने फूका। भिंड जनपद के स्वतंत्रता संग्राम और राजशाही के खिलाफ संग्रामों में श्रीनाथ गुरुजी, दादा बटेश्वरी दयाल ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। रघुवीर सिंह कुशवाहा पांडरी स्वतंत्रता संग्राम में जेल गए थे। भिंड जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का पत्रकारिता में अमूल्य योगदान है। इन्होंने पत्रकारिता को मिशन मानकर जनता की सेवा की तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व जनता में इनके लेखों, समाचारों से राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होती थी। इनके लेखों में आज़ादी के आंदोलन के समय देश एवं समाज को दिशा देने का कार्य किया। भिंड जिले में पत्रकारिता की शुरुआत स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व देखने को मिलती है। उस समय पत्रकारिता का कार्य करना बड़ा कठिन था। स्वतंत्रता पूर्व के पत्रकारों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा लोगों में अपने लेखों के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ चेतना पैदा की जाती थी ताकि लोग ब्रिटिश हुकूमत का विरोध कर सकें तथा अपने ऊपर हो रहे अन्याय और अत्याचारों के विरोध में आवाज़ उठा सकें। भिंड जिले में पत्रकारिता की शुरुआत सन 1922 में लाहौर के राम सहाय ब्रह्म भट्ट ने श्री कृष्ण ग्रंथमाला से की। सन 1927 में भिंड जिले में राजनीतिक चेतना जागृत करने में प्रमुख रूप से बटेश्वरी दयाल शर्मा दादा, श्रीनाथ शर्मा गुरुजी, हरकिशन दास भूता, यशवंत सिंह कुशवाहा, झम्मन लाल शर्मा का नाम विशेष उल्लेखनीय है। कलकत्ता से प्रकाशित हिंदू मंच नामक पत्रिका में देश प्रेम की भावना के लेख प्रकाशित होते थे। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।